यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। कार्तिक महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर में महा स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार पुष्कर में श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से कम देखी गई। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं ने महा स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और विशेष दिन एकादशी से पूर्णिमा तक रहते हैं। वेदों के प्रमाण के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने 5 दिन तक इस स्थान पर हवन किया था, इसलिए 5 दिनों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज ही के दिन इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई थी, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा ये तीर्थ निर्माण किया गया है यहाँ पर। और जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 से लेकर पूर्णिमा तक जो अपना पुष्कर मेला भरता है, इसमें लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ स्नान वगैरह करते हैं। कुछ लोग यहाँ 1 दिन स्नान करते हैं, कुछ 5 दिन यहीं निवास करते हैं, यहीं स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो आज है पूर्णिमा तिथि। आज के दिन यहाँ यज्ञ का समापन हुआ था, इसलिए आज के दिन यहाँ शाही स्नान भी होता है और लाखों पब्लिक यहाँ स्नान करके दान पुण्य करती है। और अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है और ब्रह्मा जी का ये एक ही तीर्थ है। इसका यहाँ का दान पुण्य का विशेष महत्व। पुष्करे दुष्करो वासः, पुष्करे दुष्करम तपः, पुष्करे दुष्करम दानम, गंतुं चैव स दुष्करम। पुष्कर में तपस्या करना, पुष्कर में दान देना, पुष्कर में यहाँ निवास करना और यहाँ आना, ये चारों चीजें यहाँ दुर्लभ है। जो कि लोग यहाँ 5 दिन यहाँ रहते भी हैं, यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना स्नान वगैरह तब करते हैं और यहाँ दक्षिणा देते हैं। और जो यहाँ ये सब कर्म करता है उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है और वो वैकुंठ को निवास करते हैं। पहले तो पुष्कर में पधारे हुए सभी धार्मिक श्रद्धालुओं को पुष्कर के अंदर पधारने पर आज कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि जो इस बार पुष्कर मेले के दौरान जो श्रद्धालु लोग पधारे हैं और 2 साल बाद में जो मेला भरा है वो एक तरह से ऑक्सीजन के रूप के अंदर है। और आशा करते हैं कि आगामी समय के अंदर भी तीर्थ गुरु पुष्कर राज महाराज सबका भला करेंगे और आगामी मेला इससे भी ज्यादा परवान चढ़ करके आए। कार्तिक का नक्षत्र है, आज पद्म योग का योग है। पद्म योग होने से आज पुष्कर में स्नान का बड़ा भारी महत्व है। जैसे एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान ब्रह्मा जी ने 5 दिन यज्ञ किया था। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना, स्नान करना, ये भाग्य से होता है। क्योंकि आज पूर्णमासी है, पहले भी कल एक पूर्णमासी थी, 2 पूर्णिमा होने के कारण आज श्रद्धालु की कमी है। नहीं तो करीबन 15-20 लाख यात्री स्नान करते हैं। और पुष्कर में स्नान करने से सभी का मोक्ष होता है, पितरों की शांति मिलती है, अपने बुजुर्गों के या पिंडदान अस्थियां विसर्जन की जाती है। जिनकी संतान नहीं होती है, संतान की प्राप्ति होती है। पुष्कर आज सतयुग का तीर्थ है, द्वापर में नैमिषारण्य है, त्रेता में कुरुक्षेत्र है और कलयुग में गंगा है। पुष्कर आज सभी तीर्थों का गुरु है। तो गुरु बगैर ज्ञान नहीं और गुरु बगैर मोक्ष नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु में पास आने से भगवान भी बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, इनके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आप भी गोविंद दियो बताए। तो पहले भगवान सब चीजों का गुरु ब्रह्मा देव है और जगत के पिता है, गंगा माँ है और प्रयाग राजा है। पुष्कर राज्य में हर साल कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का यहाँ विशेष महत्व रहता है। क्योंकि 5 दिन ब्रह्मा जी ने इसी जगह बैठ कर यज्ञ किया था। यज्ञास्थलम पर्वतम माँ शुक्लम कार्तिकम 5 दिवसम ब्रह्मैवते पुष्करम। ब्रह्मा जी ने 5 दिन यज्ञ किया और समस्त लोगों का जो भी स्नान करेगा वो वैकुंठ धाम में जाएगा। पूरी दुनिया उलट गई, स्नान करने लगी, जो भी स्नान करे वैकुंठ में चला जा रहा है। परंतु धर्मराज जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने ये क्या किया? सभी लोग स्नान करके वैकुंठ धाम को बुला रहे हैं।
तो भगवान ब्रह्मा जी ने श्राप का निवारण किया। जो पुष्कर तीर्थ में 5 दिन यहाँ निवास करेगा और पुष्कर राज की मौन परिक्रमा करेगा, पुष्कर तीर्थ में मल मूत्र नहीं करेगा, उस स्वर्ग में जाएगा। वैसे नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। नहाने से रोग दोष व्याधि पीड़ा सब दूर होती है। तो सबसे पहले तो धार्मिक नगरी तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है उसकी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगंतुक तीर्थयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर में। विगत वर्ष जो कार्तिक मेला नहीं भरा था, लेकिन इस बार जिस उत्साह और जिस हर्षोल्लास से गवर्नमेंट के द्वारा जो और कोरोना गाइडलाइन की परमिशन के द्वारा जो मेला भरा जा रहा है उसमें लोगों का भारी उत्साह देखा जा रहा है। भीड़ कम है लेकिन व्यवस्थाएं अनुकूल है। यहाँ जितनी व्यवस्थाएं अभी जो होनी चाहिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से होनी चाहिए वह बहुत उपयुक्त है। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत कर अकीदत के फूल पेश किए। इसके बाद तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर सरोवर घाट पर पूजा अर्चना की। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम हबीब हाजमी ने जियारत कराई। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के साथ टीम के जय कुमार और नंद किशोर ने भी ख्वाजा साहब के दरबार में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इसके बाद सबने मन्नत का धागा बांधा। मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया ने आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने सरोवर की पूजा अर्चना कर अपने पति सुपरस्टार राजेश खन्ना की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। वहीं अपने दामाद फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के अच्छे भविष्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। डिम्पल कपाड़िया को पूजा अर्चना पंडित जितेंद्र पाराशर ने करवाई। जुआ खेल रही 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5000 से अधिक रकम बरामद कर ली। रामगंज थाना पुलिस ने क्षेत्र के एकता नगर में गुरुवार को जुआ खेल रही 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 5900 रुपए की नकदी व ताश की जोड़ी बरामद की है। थाना अधिकारी ने बताया कि 5 आरोपी ब्यावर रोड पर राजू होटल के पीछे एकता नगर सोमलपुर में झाड़ियों की आड़ में जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वहाँ गए कार्रवाई की 5900 रुपये और 52 पत्ती ताश की। गुरु नानक जी के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गंज गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में छोटे बच्चों ने पंचपार्य का रूप धारण किया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। गुरु नानक जी के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गंज गुरुद्वारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में गुरुद्वारे में उपस्थित सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 तारीख की शाम को दीवान सजाया गया था। इसके बाद लंगर का भी आयोजन किया गया। नानक प्रगटिया मिट्टी धुंधंग चारण होया। आज गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व हम समूह संगत के सहयोग से पूरी श्रद्धा के साथ जनकपुरी मनाया जा रहा है। इस मौके पे
पिछले 7 तारीख से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। रोज़ सुबह 5 बजे प्रभात फेरी चलती थी, 7 बजे तक गाया थी। सबने हर जस कीर्तन किया। इसी खुशी मौके पर दिवाली से पहले 28 तारीख से अखंड पाठ साहब की लड़ी चालू हो गई थी, उसको भी पूरी संपूर्णता कल 18 तारीख को बख्शी गई। आज 3 दीवान चल रहे हैं, आज 3 दीवान होंगे। कल शाम को, आज दिन में चल रहा है जनकपुरी में, शाम को भी गंज गुरुद्वारे में पूरे शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। रात को 12 बजे तक दीवान सजेगा। उसके बाद आतिशबाजी, कीर्तन दरबार, कथावाचक, गुरु नानक का इतिहास सब संगतों को बताया जा रहा है। इसी खुशी में 20 तारीख को अमृत संचार भी किया जाएगा। उसमें खालसा पंथ की खालसा सजाए जाएंगे, सिंह सजाए जाएंगे। जो भी संगत आएगी सिख गुरु, उनको अमृत छक के दीक्षा दी जाएगी। अमृत छकाना मीन्स सिख धर्म की दीक्षा दी जानी, वो किया जाएगा। इस खुशी में 20 तारीख को वो भी किया जाएगा। वो HMT गुरुद्वारे में होगा। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सिखों के पहले गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके प्रकाश पर्व की खुशी के अंदर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा गंज अजमेर में 10 श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी आरंभ हुई, उसकी संपूर्णता हुई। उपरांत 18 तारीख को सुबह जो प्रभात फेरी निकली थी उसकी समाप्ति हुई, और उसके बाद 18 तारीख शाम से जो प्रकाश पर्व के दीवान हैं वो सजाए गए। 18 तारीख रात को दीवान सजा, जिसमें कि दीवान की समाप्ति के बाद गुरु का लंगर बरताया गया। इसी तरह 19 तारीख को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक आशाद्वार के कीर्तन हुए। उपरंत गुरु ग्रंथ साहब महाराज को सिर पे विराजमान करके शोभा यात्रा के रूप में गुरुद्वारा साहिब से जनकपुरी लेके आए, और जनकपुरी धर्मशाला में विशेष दीवान सजाया गया। ये दीवान सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सजाए गए, जिसके अंदर सिख कौम के महान विद्वान यानी निशान सिंह जी, हेड ग्रंथी बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब, और कीर्तनी जत्थे भाई साहब भाई सरबजीत सिंह रामदास अमृतसर वाले, व गुरु घर के अधूरी रागी जत्था भाई जसविंदर सिंह जी ने गुरबाणी कीर्तन व कथा विचारों द्वारा संगत को निहाल किया। और इसी तरह इसी कड़ी के अंदर 19 तारीख रात का दीवान रात को 8 से 12 बजे तक गंज गुरुद्वारा साहिब में सजाया जाएगा। उसके अंदर भी गुरबाणी कीर्तन होंगे, कथा होगी, और अंत में गुरु का लंगर बरताए जाएंगे। सभा के प्रधान साहब हरमंदर सिंह जी गांधी, सकत्तर साहब गुरजीत सिंह खुराना, उन्होंने सुरजीत साध संगत का हार्दिक धन्यवाद किया। दास दविंदर सिंह स्टेज सकत्तर, गुरुद्वारा श्री नानक सभा गंज अजमेर। गंज गुरुद्वारे से गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के खुशी के मौके पर गंज गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकाली गई। पंच प्यारे की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे बच्चे भी पंच प्यारे के रूप में आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा गुरुद्वारे के आसपास से क्षेत्र से होते हुए जनकपुरी धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा का रास्ते में ढोल बाजे और फूल के साथ संगत ने स्वागत किया। गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व की समूह देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व हर वर्ष की भांति गुरु नानक सभा बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाती आ रही है। आज इसकी कड़ी में मेन दीवान जनकपुरी धर्मशाला में रखा गया था, और बाकी दीवान गंज गुरुद्वारे में उसी तरह चल रहे हैं। रागी जत्थों ने अपने कीर्तन व्याख्यान द्वारा संगत को निहाल किया। गुरु महाराज के अटूट लंगर चले हैं। उसके अलावा शोभा यात्रा निकाली गई है, जैसे पंच प्यारे। अभी बारिश को लेकर थोड़ा व्यवधान हो गया था, तो अभी हमने जनकपुरी और इधर से गंज, सबसे पहले तो गंज गुरुद्वारे से निकली शोभा यात्रा, और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र से पूरे होते हुए जनकपुरी में शोभा यात्रा रुकी। उसके बाद फिर वापस गुरु ग्रंथ साहब को उसी तरीके से गाजे बाजे और भजन कीर्तन करते हुए शान शौकत के साथ वापस अभी गुरु ग्रंथ साहब को लेकर वापस अपनी जगह विराजमान किया जाएगा। और इस बार से अमृतसर साहब से हमारे यहाँ रागी जत्थे आए थे, जिन्होंने अपने कीर्तन व्याख्यान प्रवचन द्वारा संगत को निहाल किया। और अभी रात का भी अभी दीवान है जो गुरुद्वारा साहब में ही होगा, और विशेष दीवान जनकपुरी में चला। तेजपाल सिंह सानी। पशु आहार के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आदर्श नगर थाने में पीड़ित मुकेश अग्रवाल ने दर्ज कराया।
पशु आहार के नाम पर 7 लाख की धोखाधड़ी का मामला आदर्श नगर थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि केसरगंज निवासी मुकेश अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि पशु आहार के लिए उसने 7 लाख दिए थे, जिसमें फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद कर दी गई और उसे रकम के बदले सामान भी नहीं दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 18/11/2021 को परिवादी श्री मुकेश कुमार सनोप श्री वेद प्रकाश जाति अग्रवाल उम्र 55 साल निवासी सीताराम बाजार केसरगंज अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मैंने नाखूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में पशु आहार फैक्ट्री है, उसको 7 लाख रुपए पशु आहार के लिए दिए थे, मगर उसके संचालक दिनेश गोयल के माध्यम से पैसे दिए थे। उसके मालिक ने न तो मेरे को माल भेजा और फैक्ट्री और बंद कर दी। उसका मालिक है विवेक और दलाल दिनेश गोयल, दोनों ने मिली भगत कर धोखाधड़ी की परिवादी के साथ 7 लाख रुपए की और फैक्ट्री भी बंद कर दी। पशु आहार बांटा, कच्चा माल लेना था हमको। धारा 406-420 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान होगा, उनसे द्वारा किया जा रहा है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर मदारगेट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर मदारगेट स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी और उनके द्वारा भारत को एक सामरिक शक्ति के रूप में बनाया गया था और आज प्रत्येक महिला को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य करना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत श्रद्धासुमन। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिन्होंने 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया, बांग्लादेश का निर्माण करवाया और तो जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की जनक रही है, परमाणु बम का विस्फोट करवा के जिसने इस देश को सामरिक स्थान दिया, गुड निरपेक्ष आंदोलन की जो नेता रही, ऐसी महान नेता के जन्म दिवस के ऊपर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इसके साथ साथ एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदिरा जी की आज जन्मतिथि के अवसर के ऊपर जो किसानों के ऐतिहासिक जो जीत हुई है, आज जो तीनों कानून काले कानून आज जो वापिस जो लिए गए, उसके बारे के अंदर भी इंदिरा जी का दिन आज याद रखा जाएगा कि 1 साल के अंदर 800 लोगों ने, किसानों ने शहादत दी है देश की आज़ादी के बाद के अंदर। तो ऐसी महान नेता का जो दिन आज यादगार दिवस के रूप में था और पर किसानों को जो अपने घर जाने का मौका प्राप्त हो रहा है, उनकी मांगी आज जो पूरी हो रही है, उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदिरा जी के जीवन के अंदर हम लोग इनके दिन को अपना अंगीकार करें, अपने जीवन के अंदर में बनाएं और इस जीवन के ऊपर चलने का प्रयास करें। मंत्री आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को हम नमन करते हैं। उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इंदिरा जी ने एक आयरन लेडी के रूप में अपनी पूरे विश्व में पहचान बनाई और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और एक महिला शक्ति के रूप में पहचान बनाई और भारत गौरवान्वित होता राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री का नाम एक आयरन लेडी कहलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आयरन लेडी के रूप में जो काम किए देश को आगे ले जाने के लिए, दलितों पिछड़ों महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम किए वो अविस्मरणीय है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, पूरा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ इसे मना रहा है और उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इतना विशाल था कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उसका लौहा मानता था। इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसने 179 कंट्रीज को एक करके गुड निरपेक्ष दल की स्थापना की और उन्होंने, आपको याद होगा कि जब 7वां बड़ा भेजा था अमेरिका ने, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि अमेरिका एक नहीं दो बड़े भेज दे, मेरी देश की सेना, मेरी फौज इतनी मजबूत है, उनका मुकाबला कर लेगी। और ये वो इंदिरा गांधी है जिसने इतिहास नहीं भूगोल बदला
और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। आज इस अवसर पर हम सब उन्हें नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज की सरकार इंदिरा जी के बनाए राष्ट्र को और मजबूत करेगी, उनके बताए रास्ते पे चल करके गांव गरीब किसान का भला करेगी। एक बार पुनः इंदिरा जी को नमन। इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इंदिरा जी की जो बलिदान देश पे रहा और उनका जो ऋण रहा वो आज भुलाई भी नहीं भूल सकता। तो जिस तरह विश्व के अंदर उन्होंने उन ताकतों को, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, उन ताकतों को उन्होंने लोहा मनवाया कि भारत के अंदर आज सर्वशक्तिमान देश के रूप में जो उभारने की अगर कोई प्रेरणा थी तो वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्हें आयरन लेडी के नाम से जो जाना गया वो वास्तव में इसीलिए जाना गया कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना परचम लहराया। उन्होंने देश के अंदर चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, चाहे किसानों से के संबंध में कोई भी अगर निर्णय हो, पंचायती राज के निर्णय हो, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपनी निर्णायक भूमिका रखी और देश की विकास और उन्नति तरक्की के अंदर और सभी समाज वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जो क्षमता इंदिरा गांधी जी के अंदर थी, आज वह क्षमता जो है हर किसी नेता के अंदर उपलब्ध होना नामुमकिन सी है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह किसानों के खिलाफ जो किसान कानून लेके आए और करीब 800 किसानों की जान जाने के बाद उनको अक्ल आ रही है कि हम जो है इस बिल को वापस लेने के लिए, संशोधन करने के लिए अब लोकसभा में रखेंगे। तो मोदी जी जिसने किसानों का सम्मान किया, जिसने देश के अन्नदाता का सम्मान किया, उस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है ये मांग किया कि हम अन्नदाता के साथ कभी भी अनदेखी नहीं होने देंगे। हमारे राहुल जी, चाहे प्रियंका जी, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता और प्रदेश स्तर के सब नेताओं ने जिस तरह किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई वह आज लग रहा है कि साकार हो। ईदगाह कॉलोनी में 2 महीने पहले युवक को चोर समझकर की गई मारपीट और उसके बाद युवक की हुई मौत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ईदगाह कॉलोनी में अगस्त महीने में चोरी के आरोप में युवक के साथ की गई मारपीट और उसके बाद हुई उसकी मौत के विरोध में परिजनों ने एसपी के सामने गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि 2 महीने बीतने के बाद भी आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं गरीब औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को परवरिश करी हूँ। मैं गरीब औरत कुछ भी करके मेहनत करके खाती हूँ, लेकिन क्या मेरे बेटे आए थे सुबह कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, इस जालिमों ने पकड़ के चोरी के शक से पकड़ के मारने लग गया। मैं आई आके बोली बाबू मेरा बच्चा चोर नहीं है, फिर भी इन लोगों ने नहीं सुना मेरी बात, मुझे धक्का मार के गाली बक के मुझे भगा दिया। बोलता तुम घर चले जाओ, तुम्हारे बच्चों को हम भेजा देंगे। मैंने बोली सर मेरे बच्चे कहाँ भेजोगे आप? तो बोलता इसको थाना लेके जा रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, आप थाना लेके जा रहे हो, मेरे बच्ची बेकसूर है, छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ी पैर पड़ी, लेकिन किसी ने नहीं सुना, मुझे धक्का मार के घर भिजा दिया। मैंने घर आके अपनी बच्चे के लिए आधार कार्ड लेके थाना गई, थाने में पता नहीं चला। मेरे बच्चे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, सुबह से शाम तक परेशान हो गए, ढूंढे नहीं मिली। लेकिन एंड में शाम की टाइम मालूम पड़ रहा जो 2.5 दिन के झुपड़े के हुआ मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वहाँ पे सीआई साहब, ऑफिसर साहब सब आके वहाँ पे मेरे बच्चे को लाश को निकाले कमरे के अंदर से। सर मैं यही गुंजाइश करती, मेरे जवान बच्चे अभी उसकी शादी कराई, 2 महीने हुआ, बहुत अरमान से मैंने शादी कराई थी मेरे बच्चे का। मेरा 6 बेटी है सर, मेरा 6 बेटी बड़ा है, सबसे छोटा मेरा बेटा है। बहुत अरमान से मैंने उसकी शादी कराई थी सर, मेरे अरमान को गला घोट दिया जालिमों ने। काला पीला है इन लोग, काले पीला है, काले नाम उनका परवेज, नवीद जुनैद परवेज, और उसके बाप का नाम है लतीफ मास्टर। लतीफ मास्टर ने मेरे सामने मार रहा था, मेरे सामने उसने बोला मार साले को मार, चोरों को खत्म कर दो, ऐसी चोरों को मार डालोगे जब तो सही रहेगा। हम लोग से हर कोई डरेगा, हम लोग से हर कोई डरेगा। मेरे तो इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को कातिलों को फांसी मिलना चाहिए, मेरे बेटे को फांसी की सजा चाहिए। हमारे बेटे को मारा है, हम उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का मेरे को हिम्मत दे। जो फरार है उन लोग गिरफ्तारी का हुक्म दीजिए, बस मेरा यही
आपसे हाथ जोड़ हमले को हो गई 14 महीने चल रही है सर, 4 महीने हो गया, अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ साहब। देखो अभी तक क्या मानो 3 जन तो भागे हुए है, 3 जन भागे हुए है, मगर 2 जन जेल में है। उनकी जमानत के लिए कह रहे सर, लेकिन जमानत जो मर्डर करने वाले को जमानत मिलेगा तो फिर खूनी को जमानत मिलेगा तो खून करने वाला तो इसे आजाद घूमेगा साहब। तो गरीबों के साथ, पब्लिक के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। मेरे ऊपर दूसरे बोल के फिर रहा है, तू कुछ पैसा लेके हट जा, नहीं तो लोग बहुत पैसा वाला है, तुझे जीने नहीं देगा, तेरे मार डालेगा तेरे बच्चों। मंसूरी समाज ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं और समाज के चिकित्सक, पुलिस कर्मियों सहित वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए युवाओं का स्वागत सम्मान किया। मंसूरी समाज द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ डॉक्टर और पुलिस सेवा में कार्यरत प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। इस संबंध में मंसूरी समाज के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए समाज के युवाओं का भी सम्मान किया गया है। इसके साथ ही मंसूरी समाज को और ज्यादा मजबूत और शिक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। आज ऑल इंडिया मंसूरी समाज ने मंसूरी समाज की जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं अजमेर के आसपास की, उनका आज जो है प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, इंजीनियर, टेक्निकल और भी जो अच्छे जो मेडिकल स्टाफ में हमारे जो हैं उन लोगों का सम्मानित किया गया। और जो बच्चे अभी जो हालिया जो नीट में और रीट में जो टॉपर हुए हैं उन बच्चों का भी सम्मान किया गया है। और आने वाली हमारे जो अभी खेल में, स्पोर्ट्स में जो महिलाओं ने जो उपलब्धि हासिल की है उनका भी सम्मान किया गया है। और इन प्रतिभाओं को उभारने का हम जो है कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द राजस्थान लेवल पर एक और ऑल इंडिया मंसूरी समाज की जानिब से नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके अंदर राजस्थान की तमाम जो अच्छे होनहार, जो काबिल तारीफ, जो काबिल लोग हैं उनको उभारने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।